डिवाइड किया हुआ दिया, वो टेक्स्ट बुक में है, यू जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट. सेकेंड इमेज नहीं समझे तो मेरे को बता. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया कंपोनेंट. कंपोनेंट क्या है? अभी जो किया हमने SAB, S ऐसा था, SAB और S में डिवाइड किया ना मैंने, उसको ही कंपोनेंट बोलते हैं. किसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा मींस उसी चीज का दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा. किसको डिवाइड किया? SAB और S किसका पार्ट था? जो cos थीटा इज इक्वल टू वो जब किया. ठीक है, अंडरस्टूड कर लिया. यस. नाउ मूविंग अहेड. अच्छा एक चीज याद रखना, नॉट नेसेसरी हर बार cos थीटा ही आएगा, कहीं पे तो sin थीटा भी आ जाएगा. इसमें लेकिन करने के लिए क्या बोलेंगे? ये नहीं, अभी तो फिलहाल सिर्फ वो हमने FS cos थीटा के लिए प्रूफ के लिए किया था, इतना कुछ इसमें आएगा नहीं. बट इसको न्यूमेरिकल्स में जब आएगा ना तब आपको समझ में आएगा वो कैसे अप्लाई होगा. हाँ साइन भी. तो इट कैन बी समटाइम्स साइन आल्सो. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आई विल एक्सप्लेन यू कि कब कॉस कर रहा है, कभी साइन करना और कैसे वो कॉस और कब साइन आए. क्लियर? जब न्यूमेरिकल करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा. मेरा पेन इसमें डस्टर. ओके सो ये वाला में मैंने बताया था, इस केस में फोर्स किस डायरेक्शन में था? Force was in this direction. Displacement is also in this direction, right? Angle between these two are 0 degree. तो theta equals to 0. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? F S cos theta. तो theta will be 0. So W equals to F into S into cos 0. Cos 0 कितना होता है? 1. So this will become F into S. तो जब parallel रहेंगे force and displacement तो it will be Fs. अगर incline में रहेगा तो it will be Fs cos theta whatever will be the angle inside. हाँ, जब ये क्योंकि दोनों पैरेलल है, थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो cos 0 का वैल्यू 1 है, so into F into S हो गया. Clear till this? Now special cases आ जाएंगे force के. First is this. ये तो हो गया हमारा, ये मैंने बता दिया, Fs आ गया. अच्छा, for work is a scalar quantity. Force वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट मतलब हम लोग वेक्टर को ना ऐसे डिनोट करते हैं. कभी भी वेक्टर जब वेक्टर अलजेब्रा करते हैं वेक्टर को हम लोग विद एरो साइन डिनोट करते हैं. जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अ स्केलर क्वांटिटी. अब ये और डिटेल में आपको जैसे वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा. और डॉट प्रोडक्ट मतलब अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो इट विल बी Fs cos थीटा. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन वो डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. हम ये मैं किधर पहुंच गई? ओके, दिस इज अ स्पेशल केस. हाँ, special case Q. Now if I rotate this is आ रही है. हाँ, if this is rotating, यहाँ से start किया था पूरा सर्कल करके it again come back to the same position जो उसका initial position था. So displacement will be how much? 0 because displacement is the difference between final point and the initial point. Final point भी same, initial point भी same है, so displacement will be 0. So if displacement is 0, work equals to force into displacement. If displacement 0 हो गया तो work भी क्या हो जाएगा? 0. Even though it has traveled one complete rotation. अगर मून का one rotation को दिया पूरा मून around the earth तो भी क्या हो जाएगा work done? 0. ठीक है. Next is this one. This man lifts that object. ठीक है. इसमें force of gravity is what? Force of gravity, mass उसका m है. Force of gravity कितना आ जाएगा? Mass into acceleration due to gravity, right? So weight equals to mg. That means this is the force of gravity. है ना? अब ये weight है कि मतलब force gravity उसके ऊपर कितना force है? This is mass. Weight क्या हो जाएगा? m into g. ठीक है? अब work का formula क्या है? ये weight है. This is not weight equals to. Now work done W is equals to what?
force into displacement. I am not taking cos theta because you can see force में उठाने के लिए अप्लाई कर रही हूँ, that is also upward direction and वो displace भी upward direction में हो रहा है, तो दोनों पैरेलल है, therefore I am not using what cos theta. अगर मैं ग्रेविटी के हिसाब से भी देख लूँ, ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका केस में बाद में बता दूँ. So this will give me what? In place of force I can write mg. So W equals to mg. Displacement कितना हुआ है, कितना उठाया उसने? h. So this is the work done by the man. But अगर मैं work done by the gravity पूछूं, gravity किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? Gravity acts in the downward direction. downward direction, whereas my displacement is in Upward direction. तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. तो मेरा उस टाइम पे क्या हो जाएगा? W equals to F S cos theta, which is mgh cos 180. Cos 180 का वैल्यू किसको पता है? It's -1. -1. Cos 180 is -1. So it will be minus mgh. So work done by gravity in this case is minus mgh. समझ में आया? So whenever angle between force and displacement, this was the displacement and this was force. So angle between force and displacement is 180 degree. That is they are opposite. Opposite रहता तो angle 180. Then the force will be negative. Force Sorry, work done will be negative. हाँ? force और weight equal है. हाँ. Force और weight इस केस में equal है. क्योंकि weight is also a force ना? या समझ में आया? Moving to next example. Now here you can see this man. This man is carrying this weight. बहुत सारे बुक टीचर बहुत पढ़ता है, ठीक है? So when he is carrying this weight and he walks along this direction, तो मेरे को बताओ वो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? इस मैन का फोर्स किस डायरेक्शन में उस बुक के ऊपर? अपवर्ड, ठीक है? सो आई कैन से द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय दिस मैन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन and the displacement is in this direction. Angle between them is 90. So W is equals to Fs cos theta 0. So equals to Fs cos 90. Cos 90 कितना हो गया? 0. So अगर एकदम 0 है तो work done equals to 0. So whenever force and displacement are perpendicular, in that case work done is 0. दो कंडीशंस है जिसका से हाँ मैं अब वही आ रही हूँ, उसमें ही आ रही हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे इवन इफ आई कंसीडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो उसमें भी 0 ही हो जाएगा क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर ही है, राइट? इन दैट केस आल्सो इट विल बी 0. बट एक फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा था. व्हाट वाज दैट फोर्स व्हिच वाज एक्टिंग? ये मैन जब वॉक कर रहा था तब उसके लेग्स के बीच में एंड ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, that is parallel नहीं, it is parallel but it is in opposite direction. Friction हमेशा opposite direction में act करता है ना? Friction हमेशा opposite direction में act करता है. So इधर क्या था? So that means what? Which force was acting? Frictional force between the foot of the man and the ground. Road या ground या जो भी हो, ठीक है? But force कैसे related है? कौन सा? वो इसके साथ नहीं रिलेट करेंगे. दैट इज डिफरेंट फोर्स एक्टिंग, उसके बारे में आप लोग अलग से बात करेंगे, इसके बारे में अलग. इसकी कंडीशन में हम देखेंगे तो वर्क डन इज 0. बट अगर फुट ऑफ द मैन और ग्राउंड की कंडीशन में देखेंगे तो वर्क डन इज नॉट 0. देयर विल बी सम वर्क डन बिकॉज़ वो इस साइड में चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑपोजिट साइड, सो 180 डिग्री वाला, ठीक है? अंडरस्टूड टिल दिस? ब्लैक ही था इसलिए यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ, चलने के टाइम पे कुछ वर्क नहीं करता. चलने के टाइम पे ऑन बुक इट इज नॉट वर्किंग एनी. ग्राउंड पे भी 180 है तो 180 वाला माइनस वाला था ना, नेगेटिव बता रहा है. फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये हो गया हमारा
So ये तो मैंने अभी बताया था एग्जांपल। इसमें दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वन इज व्हाट और दूसरा है वेलोसिटी की वजह से। सो दिस टू आर वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना, सो दिस टू विल बी हाउ मच 90 डिग्री। सो एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। सो cos 90 is 0, work done will be equals to what? 0. So एक स्टेटमेंट है, आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन पूछेगा, the speed of the part does not change although a force acts torsion इधर है। हाँ, question is when a body moves in a circular path in horizontal plane, no work is done। वो रीजन देना है और उसके लिए आप ये पूरा एक बार पढ़ लो। पेज नंबर 22 में एग्जांपल सेकंड। ओके, 20 marks का पेपर हाफ एन आवर का है। now condition for work done to be zero। हाँ, कौन सा? this will be the question and here this whole paragraph आपको बताना, आपको explain करना है इसमें, ठीक है? now condition for the work done by a force to be zero। कौन सा दो कंडीशन में जीरो फोर्स एक्ट होता है? परपेंडिकुलर होगा या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम। हाँ, means जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। ओके, मीन्स मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा बोले तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फिर हमारा वर्क डन इज जीरो, और एल्स द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, देन आल्सो माय वर्क डन इज जीरो। सो दिस आर द टू कंडीशन व्हेन वर्क डन इज जीरो। कुछ कौन सा पैरेलल है, मतलब क्या हो गया, उनका एंगल बिटवीन देम इज जीरो। सो उस टाइम पे तो 1 है ना, cos 0 1 है, बट आपने तो जीरो बोला था वो। नहीं, W equals to FS बोला था उस टाइम पे, ठीक है? सो नेगेटिव कब हो जाएगा? वर्क डन नेगेटिव कब है? जब नीचे होगा, जब 180 डिग्री ऐसा। हाँ, force and displacement are in opposite direction, so angle between them will be 180, so work done will be negative। Okay, तो यहाँ पे मेरे को बताओ, now this is what displacement और force कौन से डायरेक्शन में? दोनों सेम डायरेक्शन में है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड में है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस अलोंग बिटवीन एंगल बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन विल बी हाउ मच? 180 डिग्री। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस F into S। अब यहाँ पे दिस गर्ल इज प्लेइंग वॉलीबॉल, ठीक है? जब ऊपर बॉल जा रहा है, force of gravity is acting in which direction? Downward, and ball is moving in which direction? फिर से कौन सा एंगल हो जाएगा? 180। Displacement is upward direction, center of gravity force of gravity is in downward direction, the angle will be 180 and the work done will be negative। So condition for the work done by force to be zero, ये तो आपने बता दिया, एक बार रीड कर लो खुद से। कंडीशन when there is no displacement, so work done is zero। when the displacement is normal to the direction of force, मतलब क्या होगा? angle is 90 degree, तो work done is zero, ठीक है? now work done by the force of gravity, ये मैं already explain कर चुकी हूँ, वापस एक बार देख लेते हैं। ये कौन सा वाला एग्जांपल है? जैसे बॉल ऊपर जा रहा है। So when work done by force of gravity on a body of mass m is moving down through a vertical height h, either directly or through an inclined plane, मतलब समझो मेरे को एक बिल्डिंग में ऊपर चढ़ाना है कुछ चीज, या तो मैं स्टेयर्स लेके चढ़ूंगी, या तो मैं लिफ्ट के थ्रू चढ़ूंगी, या तो मैं यहाँ से रोप लगा के उसको खींच के चढ़ा दूंगी, है ना? In any case, my height is what? h, जो मेरा बिल्डिंग का है, एंड माय मास वेट जो है वो चेंज होने वाला है, वो ब्लॉक तो सेम ही है, सो इट विल बी mg। सो इन एनी केस में कैसे भी चढ़ाओ, माय वर्क डन विल बी mgh ओनली, ठीक है? लेकिन mgh नेगेटिव आएगा अगर मैं ऊपर चढ़ा रही। इफ आई एम इसको ड्रॉप कर दिया, सो इट विल बी पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस केस इज पॉजिटिव, दैट मींस मैंने क्या बोला? मूविंग डाउन, दैट इज व्हाई इट वाज पॉजिटिव।
Now if the same body goes up through the same vertical height, it will be minus mg. तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेविटी सेम। हाँ, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। अगर मैं ऊपर जा रही हूँ तो ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, whereas my displacement will be in upward direction, so it will be negative mg. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इट विल बी नेगेटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। यूनिट ऑफ वर्क हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या है? न्यूटन जूल। जूल व्हिच इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। तो इसको अगर फर्दर लिखा है 1 जूल का डेफिनेशन अगर उनसे पूछा गया तो इट विल बी व्हाट? 1 joule of work is said to be done when the force of 1 Newton displaces a body to a distance of 1 meter in its own direction. Force जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ही होना चाहिए, right? So 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. बिगर यूनिट ऑफ वर्क are किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल। किलो मतलब 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेगा मींस 10⁻�6, गीगा 10⁻9 10⁻9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीजीएस यूनिट इज अर्ग्स, ERG, अर्ग। फुल फॉर्म ही है वो पूरा अर्ग ही है। 1 erg is equals to 10⁻7 into 1 centimeter। अब हमको पता है न्यूटन और टाइम का रिलेशन पता है, 1 न्यूटन equals to 10⁻7 टाइम्स सेंटीमीटर। 10⁻5 सेंटीमीटर न्यूटन मीटर। हाँ, 10⁻5 टाइम है, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना भी आ जाएगा हमारा, राइट? So therefore it will be 10⁻7. 1 erg equals to 10⁻7. तो 1 erg और 1 न्यूटन मीटर सेम ही हुआ ना। हाँ 1 erg और 1 1 nm का जो होता है वो होता है 10⁻7 1 nm equals to 10 हाँ times हाँ सेम हो जाएगा क्योंकि वो भी तो न्यूटन हाँ। मीटर ही होगा ना। 1 erg of work is said to be done, ये डेफिनेशन है 1 erg का। है ना, फोर्स ऑफ यहाँ पे सब जहाँ पे भी अर्ग है, जूल है, वहाँ पे अर्ग आएगा, जहाँ पे न्यूटन है वहाँ पे टाइम आ जाएगा, और जहाँ पे भी मीटर है वहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। बाकी एज इट इज डेफिनेशन है, ठीक है? गोइंग टू नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। देखो दिया है मैंने पूरा कैलकुलेशन। 1 joule equals to 1 newton into 1 meter. I know 1 newton equals to 10⁻5 right? तो 1 newton के जगह पे 10⁻5। 1 meter equals to 100 centimeter, that is 10 square, 10 square centimeter. 10⁻5 to 10⁻², it will be 10 to the power 7 times. so 10⁻7 ergs. So 1 joule equals to 10⁻7 ergs. ठीक है? मतलब एनर्जी नहीं करना क्या करेंगे? थोड़ा जस्ट डेफिनेशन करेंगे। मतलब 10 into सेंटीमीटर। हाँ, मूविंग टू नेक्स्ट, पावर। अब तक जो हमने किया डेट वाज व्हाट? वर्क। अब हम स्टार्ट करेंगे पावर से, ठीक है? एक मिनट मैं इसको ना मैम को बोलती हूँ कि दूसरा वीडियो कर देने के लिए। श्वेता मिस पंखा बंद करो। एक मिनट, सो जाते बस ब्लैंकेट लाओ। कंटिन्यूअस करने से अच्छा पावर नया सेशन के पास से मैंने वाईफाई नेट ही मेरा भी नेट पूरा 100%। क्या पंखा